बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। लेमोजीन ड्राइवरों के लिए नया यूनिफॉर्म, खिलाफ वर्जी पर 500 रियाल जुर्माना। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि लेमोजीन ड्राइवरों को ज़ाब्ते के मुताबिक यूनिफॉर्म की पाबंदी करना होगी। खिलाफ वर्जी पर 500 रियाल जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के फैसले पर अमल दरामद 12 जुलाई से होगा। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि लेमोजीन के शोबे को मुनज़्ज़म और मेयार को बुलंद करने के लिए तमाम ड्राइवरों को यकसां वर्दी का पाबंद बनाया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा है कि तमाम लेमोजीन कंपनियां अपने ड्राइवरों को वर्दियां फराहम करने की पाबंद होंगी। लेमोजीन ड्राइवरों की वर्दी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी से मंजूर शुदा होगी। अथॉरिटी ने कहा है कि मज़कूरा फैसला मुकर्ररा तारीख से मुल्क भर में लेमोजीन ड्राइवरों पर लागू होगा। 10 लाख अफराद बैरून मुल्क भेजने का हदफ, फोकस सऊदी अरब पर। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि रवां साल 10 लाख अफराद को बैरून मुल्क भेजने का हदफ है, जिसके लिए हमारी असल तवज्जो सऊदी अरब में न्यूम सिटी के लिए बामहारत लेबर फोर्स भेजने पर है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से बैरून मुल्क वर्कर्स का बहुत नुकसान हुआ है। ताहम जिन ममालिक में वो थे हम उनकी मजबूरियों को भी समझते हैं। ताहम अब हालात बेहतर हो गए हैं। हवाई सफर के लिए कीमतें मामूल पर आ चुकी हैं और कोरोना पाबंदियों का भी खात्मा हो चुका है, इसलिए नए सिरे से अपने अहदाफ के हुसूल के लिए काम शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो फोकस है वो सऊदी अरब पर है। वहां पर एक नया शहर न्यूम सिटी बन रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर 30% बल्कि इससे भी ज्यादा हमारे लोग जाएं। इसके अलावा जापान के साथ बातचीत चल रही है और कोरिया के साथ भी हमारी कोशिश है कि इस साल 10 लाख अफराद को बाहर भेजेंगे। बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से वफाकी वजीर ने कहा है कि जब चार्ज संभाला तो उसके साथ ही मुझे मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों ने मसाइल के बारे में आगाह करना शुरू कर दिया। हमारे पास 2 तरह के ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। एक वो हैं जो यूरोप और अमरीका में मौजूद हैं और दूसरे वो लोग हैं जो मिडल ईस्ट में हैं। यूरोप और अमरीका वालों का स्टेटस मिडल ईस्ट वालों से ज्यादा मुख्तलिफ है। मिडिल ईस्ट में मौजूद पाकिस्तानी हकीकत में वर्किंग क्लास लोग हैं। साबिक हुकूमत ने अपनी तवज्जो यूरोप और अमरीका में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों पर रखी, जबकि मिडिल ईस्ट में वर्कर्स के लिए उन्होंने कुछ खास इकदामात नहीं किए। हमने तय किया है कि बातें नहीं बल्कि काम करके दिखाएंगे और इस काम में ओवरसीज की मंशा और मर्जी शामिल होगी। वफाकी वजीर ने मजीद कहा है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में हैं इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारी कोशिश रहेगी कि वहां जाकर उनके मसाइल हल करें। हमारी कोशिश है कि ओवरसीज तंजीमों से रब्ता किया जाए। जो लोग तंजीमों का हिस्सा नहीं इन्हें भी शामिल करें और इनको सिफारत खाने तक रिसाई दें ताकि इनको मुश्किलात ना हों। साजिद हुसैन तूरी ने बताया कि वजारत संभालने के फौरन बाद उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला हल करवाया है और 2700 से ज्यादा ब्लॉक हुए पासपोर्ट्स की बहाली के लिए काबीना से मंजूरी ली। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा राब्ते में थे। मैंने वजारत दाखिला के जरिए पासपोर्ट इमिग्रेशन के जरिए काबीना को भेजा, जहां से पास हुआ तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में जिन लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक थे आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस हो जाएंगे। तो यूं ये मसला हल हो गया है। साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि तमाम इलाकों के लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और अंदरून सिंध प्रोटेक्टोरेट दफातर खोलेंगे। जहां भी 10,000 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे वहां दफातर कायम करने का हदफ है। दूसरी जानिब साबिक हुकूमत का फास्ट ट्रैक खुसूसी अदालतों का मंसूबा जारी रखते हुए जल्द ही काबीना से मंजूरी लेंगे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जायदाद और जमीनों के तनाज़ात के तेज तरीन हल के लिए खुसूसी अदालतों का कयाम अमल में लाएंगे। मोटरसाइकिल पर उम्रे के लिए मक्का जाना मेरा ख्वाब था, इब्रार हसन। पाकिस्तानी बाइकर और व्लॉगर इब्रार हसन 80 से ज्यादा ममालिक का सफ़र कर चुके हैं, जिनमें से कम 12 ममालिक का सफ़र उन्होंने मोटरसाइकिल पर किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रवां साल इब्रार हसन ने फैसला किया कि उनका अपने दरीना ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। उनका यह ख्वाब था कि उम्रे की अदायगी के लिए मोटरसाइकिल पर सऊदी अरब जाना है। रवां साल 9 फरवरी को इब्रार हसन अपने आबाई कस्बे ननकाना साहिब से सफ़र पर रवाना हुए
हुए। इस सफर में उन्होंने 3 बड़े आज़मों को अबूर किया और 50 दिन तक मोटरसाइकिल पर सफर करने के बाद 27 मार्च को मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना से वो मक्का गए और उम्रा अदा किया। मदीना से अरब न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि हमेशा से मेरा ख्वाब था कि मोटरसाइकिल पर सऊदी अरब का सफर करूं और ये इस साल पूरा हो गया है। शायद कुछ एहसासात हैं जो आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं, लिहाजा मेरे लिए सब कुछ गैर हकीकी रहा है और मुझे उस हर एक लम्हे से मोहब्बत है। वाज़ेह है कि इब्रार हसन पेशे के लिहाज से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक जर्मन कंपनी से वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी बाइकर जिन्हें बचपन से ही एडवेंचर और फोटोग्राफी का शौक है, उनका कहना था कि मुतादिद सरहदों को अबूर करना और रास्ते में बहुत से लोगों से मिलना एक हैरत अंगेज तजर्बा था, लेकिन खुसूसी बरकत यह थी कि रमजान की आमद से चंद दिन पहले मदीना पहुंचकर पहला रोजा वहीं रखा। इब्रार हसन ने सऊदी अरब के अवाम के पुरतपाक इस्तिकबाल और इन्हें मिलने वाली मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया है। एक यादगार तजर्बा जो उन्होंने बयान किया वो सऊदी अरब में दाखिल होने के फौरन बाद चाय बेचने वाली खवातीन के एक ग्रोह से मुलाकात थी। उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जब इन्हें मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान से मोटरसाइकिल पर उम्रा करने जा रहा हूं तो उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया है और कहा है कि आप हमारे मेहमान हैं। तब्बूक में खुदकुशी पर आमादा गैर मुल्की खातून को कैसे रोका गया। सऊदी अरब में तब्बूक शहर के एक मोहल्ले में गैर मुल्की खातून की खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके गैर मुल्की खातून को छत से छलांग लगाने से पहले रोक दिया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दिफा और सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई की है। बयान में कहा गया कि इत्तला मिली थी कि एक खातून रिहायशी इमारत की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश में है। फौरी तौर पर खुसूसी टीम मौका पर रवाना की गई। गैर मुल्की खातून को खुदकुशी से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदामात किए गए। पहले बातों में लगाकर और फिर समझाकर खुदकुशी के इकदाम से उसे रोकने में कामयाब रहे। सीवरेज टैंक में गिरने वाला 5 साला सऊदी बच्चा कोमा में। सऊदी अरब की रफा कमिश्नरी में इमारत के पुराने सीवरेज टैंक में गिरने से 5 साला सऊदी बच्चे कासिम की हालत नाजुक है। सबक न्यूज के मुताबिक बच्चे के वालिद मोहम्मद अतीक अल सादी ने बताया है कि 6 रोज कबल मेरा बेटा कासिम रफा कमिश्नरी के अल फसीलिया मोहल्ले में पुराने सीवरेज टैंक में गिर गया था। मसर और शाम से ताल्लुक रखने वाले 2 गैर मुल्की कारकुनान ने उसे टैंक से निकाल कर इलाज के लिए रफा जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। मोहम्मद अतीक ने बताया कि मेरा बेटा मुसलसल बेहोश और कोमा में है। मसनूई तनफ्फुस लगाया गया है। बज़ाहिर अब तक की तमाम कोशिशें बेअसर साबित हो रही हैं। बच्चे के वालिद ने वजारत सेहत से अपील की है कि उसके बेटे को रियाज के किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए। रफा जनरल अस्पताल की दरखास्तों के बावजूद कोई भी बड़ा अस्पताल उसे अपने यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।